Hello dear students, welcome to Takshashila YouTube channel. This is Kangna Premlani and today I am going to explain remaining part of lesson number 3rd of standard 7th. The name of our lesson is Gopal and the Hilsa fish. लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये पढ़ाया था कि मार्केट में हर जगह हिल्सा फिश के बारे में ही चर्चा चल रही होती है क्योंकि उस दिन हिल्सा फिश का मार्केट डाउन हो गया था, उसकी प्राइस कम हो गई थी, तो कॉमन पीपल के लिए भी हिल्सा मछली को खरीद पाना पॉसिबल हो रहा था। तो सारे लोग हिल्सा मछली के बारे में ही एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे थे। हिल्सा मछली जो कि सिल्वर कलर की होती है, एक्सपेंसिव होती है और जिसे क्वीन ऑफ द फिश भी कहा जाता है। इवन राजा के दरबार में ही ये सारी चर्चाएं चल रही थी। उनके दरबारी भी हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे थे। उनके पास और कोई दूसरा टॉपिक नहीं था इसके अलावा बात करने के लिए। तो राजा अपने दरबारियों को देखकर थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है और वो गुस्से में आकर अपने दरबारियों से कहता है, क्या तुम दरबारी हो या मछुआरे हो जो हिल्सा मछली के बारे में ही बात किए जा रहे हो। फिर राजा खुद सॉरी फील करता है और अपने दरबारियों से कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये जो मौसम है वो हिल्सा मछली का ही मौसम चल रहा है, तो नेचुरली कि आप सब इसी बारे में बात करेंगे। इवन गोपाल भी लोगों को रोक नहीं सकता हिल्सा मछली के बारे में बात करने के लिए। फिर राजा गोपाल को एक चैलेंज देता है कि अगर तुम एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीद कर लोगों से उसके बारे में डिस्कशन किए बिना उसे महल तक ले आते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गोपाल राजा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब उसके आगे क्या होता है, लेट्स सी इन दिस वीडियो। अब जो सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो गोपाल के घर का सीन है। उसकी और उसकी वाइफ के बीच का कन्वर्सेशन यहाँ पे दिखाया गया है। लेट्स स्टार्ट। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वाई इज योर फेस हाफ शिवन। गोपाल की वाइफ गोपाल से पूछती है कि आपने अपने आधे चेहरे पे ही शेव क्यों की हुई है। जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि गोपाल का आधा चेहरा जो है वो शेव किया हुआ है और आधे चेहरे पे अभी भी दाढ़ी दिखाई दे रही है। तो गोपाल की वाइफ उससे पूछती है कि आपने इस तरह का ड्रेसअप क्यों किया है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। गोपाल अपनी वाइफ को जवाब देता है कि मैं अपने आप को हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार कर रहा हूँ। वॉट इज़ द मैटर विथ यू। फिर गोपाल की वाइफ आगे उससे ये कहती है कि ये सब क्या मामला चल रहा है आपके साथ, ये सब क्या हो रहा है। वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। ऐश मतलब राख, स्मेयरिंग मतलब पोतना, अपने ऊपर लगाना। गोपाल की वाइफ आगे ये भी पूछती है कि दाढ़ी तक तो ठीक है, अब आप अपने ऊपर ये राख क्यों लगा रहे हो, अपने आप को राख से क्यों पोत रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। फिर गोपाल अपनी वाइफ को सेम वही जवाब देता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं अपने आप को हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए इस तरह का गेटअप बना रहा हूँ। देन उसके आगे उसकी वाइफ कहती है, लिसन टू मी प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिसग्रेसफुल रैग्स। रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े। फिर गोपाल की वाइफ गोपाल से कहती है कि आप इस तरह के फटे पुराने कपड़ों में बाहर कैसे जाओगे, मार्केट कैसे जाओगे। वॉट आर यू अप टू। आपको ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या सूझ रही है, इस तरह का सारा बेवकूफ़ी पना क्या सूझ रहा है आपको। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन। फिर गोपाल अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं लेडी। आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। मैं एक विशाल हिल्सा मछली खरीदने की फिराक में हूँ। इट इज़ हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। फिर गोपाल की वाइफ जब देखती है कि गोपाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके समझाने का, तो वो कहती है कि ये सब क्या हो गया है, गोपाल को ये सब क्या हो रहा है, शायद वो पागल तो नहीं हो गया। देन आफ्टर फिर गोपाल अपने घर से मार्केट की तरफ निकल जाता है। अब मार्केट सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल मार्केट से एक बड़ी सी हिल्सा मछली को खरीदता है और महल की तरफ चलना शुरू करता है। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। मार्केट में एक बच्चा अपनी मम्मी को कहता है, गोपाल की तरफ इशारा करते हुए, मम्मी उस आदमी की तरफ देखो, क्या यह हास्यजनक नहीं है? क्या इसको देखकर हंसी नहीं आती? उसे क्या हो गया? वो बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि किस तरह का आदमी है। देन ही मस्ट बी अ मैड मैन। फिर उस बच्चे की मम्मी उससे कहती है कि शायद हो सकता है कि ये कोई पागल आदमी हो। आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। फिर वो आगे ये भी कहती है कि खामोश, यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है खामोश, चुप रहो। आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। मेरे विचार से यह कोई रहस्यमय व्यक्ति है जो कि एक अपना अजीब सा वेशभूषा पहन के अजीब सी ड्रेसिंग करके आया है। देन आफ्टर व्हेन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, जब गोपाल राजमहल में पहुंच जाता है, व्हाट डू यू वांट? तो राजा के जो दरबारी बाहर खड़े होते हैं वो गोपाल से पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट, कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू सी द किंग। गोपाल उनसे कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। फिर राजा के दरबारी उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल उन दरबारियों के मना करने के बाद वहाँ पे जोर जोर से डांस करना और गाना गाना शुरू कर देता है। देन आफ्टर इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी। अब महल के अंदर का सीन दिखाई दे रहा है। फिर अंदर ये डिस्कशन चल रहा है जब राजा को पता चलता है कि बाहर एक आदमी है जो कि इस तरह ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा है, नाच रहा है। तो राजा कहता है कि यह कोई पागल व्यक्ति है, कोई पागल आदमी है। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे तुरंत बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। फिर गोपाल फिर सेम वही शब्द रिपीट करता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। यस योर मैजेस्टी। फिर राजा को जब देखता है कि वो आदमी मान नहीं रहा तो राजा अपने दरबारियों को बुला के ऑर्डर देता है कि एक बार उस आदमी को अंदर ले आओ। तो राजा के दरबारी कहते हैं, जी हाँ महाराज। फिर वो उसे अंदर ले आते हैं। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। इट इज़ गोपाल। गोपाल को देखते ही राजा पहचान लेता है कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। मेरे ख्याल से यह आदमी कोई मजाक कर रहा है या इसका दिमाग खराब हो गया है, जिसलिए इसने इस तरह का ड्रेसअप किया हुआ है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। आई थिंक कि ये जो उसका ड्रेसअप है वो उसके कोई अच्छे से कोई बड़ मजाक का कोई पार्ट है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट। फिर राजा उसको ऑर्डर देता है, ओके गोपाल, इस ड्रेसअप से बाहर आओ, इस सब नाटक खत्म करो। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन। फिर राजा उससे पूछता है कि तुमने इस तरह की वेशभूषा क्यों पहन रखी है, इस तरह के हास्यजनक कपड़े क्यों पहने हुए हैं। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। फिर गोपाल राजा को याद करवाता है, महाराज शायद आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग। फिर राजा बोलता है, क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? स्ट्रेंजली इनफ नो वन seems to be interested in हिल्सा फिश today। फिर राजा को ये भी एहसास होता है कि वो टाइम पे किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था।
फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। फिर गोपाल राजा से कहता है कि मार्केट से लेकर महल तक, इवन कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर भी एक सिंगल आदमी ने भी हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब राजा को याद आता है कि उन्होंने गोपाल के सामने एक चैलेंज रखा था। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो राजा गोपाल की बात को सुनकर हंसता है, हा हा, और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता है। यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और फिर उसे ये कहता है कि तुमने एक बार फिर से एक असंभव काम को भी पूरा कर दिया, फिर से एक असंभव चीज़ हासिल कर ली। ऐसा कह के राजा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। आई होप you will understand this story. Thank you all of you.